नमस्कार दोस्तों। कमज़ोर और ताकत की परिभाषा क्या है? क्या वो व्यक्ति कमज़ोर है जो अपनी परीक्षा में फेल हो गया? क्या वो छात्र कमज़ोर है जिसने सपनों में देखा था कि वो कॉलेज के अंदर दाखिला करवाएगा लेकिन दाखिला नहीं करवा पाया, उसे दाखिला नहीं मिला? या वो इंसान कमज़ोर है जो एक बार गिरता है और दोबारा खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाता? प्राचीन काल में एक भारत के विद्वान थे जिनका नाम था चाणक्य। चाणक्य ने इस बात को हजारों साल पहले ही स्पष्ट कर दिया था। उनका एक प्रसिद्ध विचार था जिसमें उन्होंने कहा था कि कमज़ोर वो नहीं जो हार गया, कमज़ोर वो है जो कोशिश करना छोड़ दे। ये विचार केवल युद्ध के मैदान पर ही लागू नहीं होता, बल्कि हर इंसान के जीवन में भी लागू होता है। खासकर विद्यार्थियों के एक मार्गदर्शन का रूप बनता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि हारना कोई अंत नहीं है। हम सबके जीवन में ऐसे क्षण भी आते हैं जब हम असफलताओं का सामना करना पड़ता है, चाहे वो एक मुश्किल परीक्षा में कम अंक लाना हो, या किसी प्रतियोगिता में हार जाना हो, या किसी लक्ष्य तक पहुंच ना पाना हो। अक्सर हम इन असफलताओं की अपनी कामयाबी की कमी मान लेते हैं। हम सोचने लगते हैं कि शायद हम इसके लायक ही नहीं हैं, और यहीं से हमारे अंत का जन्म होना शुरू हो जाता है। लेकिन सच तो ये है कि हारना कोई अंत नहीं है। ये सिर्फ एक पड़ाव है। जो हार का मतलब है कि किसी आपने कुछ नया सीखने की कोशिश की है, आपने कोई कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखा है। हर बार जब आप गिरते हैं तो आप ये जान पाते हैं कि आप कहाँ गलत थे, आपको क्या ज्ञान मिला है और क्या कुछ आपको सीखने को मिला है। इसके बाद आप क्या बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। इसके हारने के डर की कोशिश नहीं, बल्कि हमें एक सख्त इंसान बनना चाहिए। हार का मतलब ये नहीं होता कि हम उसके बाद कोशिश करना ही छोड़ दें। इसके बाद आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि कोशिश करने की ताकत। आपने कई महान हस्तियों की कहानी सुनी होगी जिसमें उन्होंने लगातार असफलता के बाद भी सफलता प्राप्त की। अल्बर्ट अर्ट, जिन्होंने बचपन में पढ़ाई करने में कठिनाइयां होती, लेकिन आगे चलकर वो दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक बने। थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, उन्होंने हजारों बार प्रयास किया लेकिन उनको असफलता ही सामने आई। उन्होंने कहा कि मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि कोशिश करना ही सबसे बड़ी ताकत है। एक विद्यार्थी के रूप में ये आपके लिए और आपके महत्व के लिए है। पढ़ाई को मैराथन की तरह एक दौड़ नहीं, इसमें लगातार प्रयास और धैर्य की जरूरत होती है। अगर आपके किसी विषय में कठिनाई पढ़ने में होती है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमज़ोर हो। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप उस विषय पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप एक बार असफल हो गए तो निराश होकर मत बैठिए, उठिए और अपनी गलतियों को सुधारिए और दोबारा कोशिश कीजिए। इसके बाद आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि सफलता का असली सूत्र क्या है आप सबको पता नहीं है। ये सिर्फ कड़ी मेहनत ही नहीं, बल्कि हार के बाद उठ खड़े होने की क्षमता भी होती है, जिसमें नई चुनौतियों का सामना करने का साहस जुटाना पड़ता है। इसमें आचार्य चाणक्य जी ने अलग अलग प्रकार से बताया है। अपनी असफलताओं को स्वीकारें, अपनी गलतियों करके भागे ना, उसको बल्कि स्वीकार करें। सोचें कि आप कहाँ चूक गए, आपका अगला कदम क्या होगा और आप उसके बारे में बेहतर क्या कर सकते हैं। लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। अगर आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, आप सोच रहे हैं कि इस लक्ष्य को मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा या मेरी सोच से बड़ा है, तो आप उस लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। हर छोटे हिस्से को पूरी मेहनत से काम करें और आपको रिजल्ट एक ना दिन मिल ही जाएगा। अपने सीखने के तरीके को बदलें। अगर आप एक तरीके पर काम कर रहे हैं और वो तरीका काम नहीं कर रहा है तो आप उस तरीके को बदल दें।
आपने शिक्षा दोस्तों के मदद ले। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप अपने टीचर से सीख नहीं पा रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों की भी मदद ले सकते हैं। सकारात्मक सोच रखें, हमेशा खुद पर विश्वास रखें कि आप इस काम को कर सकते हैं। याद रखें, आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो आप इस जीवन में हो सकता है। असफलता कोई बड़ी बात नहीं है, असफल होना भी एक बहुत बड़ी काम है, क्योंकि आपने उस कदम को करने का साहस जुटाया, उसके बाद आपको असफलता मिली है। वरना कुछ लोग तो घर पर भी बैठकर बोलते हैं कि हम असफल रहे। आप उन लोगों में से नहीं हो, आप वो लोग हो जो करने का साहस रखते हो लेकिन असफलता मिल रही है। अगर आप उस काम को नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक ना एक दिन उस काम को अवश्य कर लेंगे। इन सब बातों का अर्थ यही निकल कर आता है कि चाणक्य जी के यही विचार सिखाते हैं कि हम असली कमजोरी हमारी हार नहीं, बल्कि हमारी हार मान लेना ही हमारी सबसे बड़ी गंदी आदत है। जब तक हम कोशिश करते रहेंगे, हम हमेशा सीखते रहेंगे। आगे बढ़ने से और आपको लक्ष्य तक पहुंचने में कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए मेरी प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप कभी निराश महसूस रहें तो आप ये मत सोचिए कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि आप इस बात को याद रखें कि जब तक आप कोशिश करते नहीं हो तब तक आप जीत नहीं पाओगे। जब आप कोशिश करना छोड़ दोगे तो समझ लीजिए कि आपकी हार हो चुकी है। अगर जब तक आप कोशिश करते रहोगे तो मान के चलिए कि आपको एक ना एक दिन तो जीत मिल ही जाएगी। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, ताकि वो भी एक असली हार का और जीत के बारे में फ़र्क समझ सके। अगर वो आपके दोस्त भी कमज़ोर हैं तो वो भी कुछ सोचने योग्य हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि आपको आगे से जल्दी वीडियो देखने को मिल सके। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ताकि आपके दोस्त भी कुछ ना कुछ अलग सीख सकें, कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप ऐसे ही रोजाना वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आप आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। याद रखें कि घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलें, इससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी और आप ऐसे ही वीडियो का लुत्फ उठा सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में हर इंसान को एक चीज बराबर मात्रा में मिलती है? न पैसा न शक्ति, बल्कि समय। चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, हर किसी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। फिर ऐसा क्यों लगता है कि कोई इंसान 24 घंटों में करोड़पति बन गया और कोई अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए कोसता रहता है? आज हम चाणक्य नीति के अंदर उस गहरी बात को समझने की कोशिश करेंगे जो चाणक्य नीति ने अपनी नीति के अनुसार अपनी किताब के अंदर लिखा था। हम सिखाएंगे कि जो व्यक्ति अपने समय की कदर नहीं करता, समय उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक ऐसा जीवन मंत्र है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। चाणक्य जी कहते हैं, समय का असली मूल्य, समय एक ऐसा धन है जो एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। क्या आपने इस बात का मतलब समझा? हम पैसा वापस कमा सकते हैं, रिश्ते वापस बना सकते हैं, लेकिन जो पल बीत गया वो कभी भी वापस नहीं आएगा। चाणक्य जी मानते थे कि हर काम को टालने वाले व्यक्ति कभी भी आगे चलकर कामयाब नहीं हो सकते। वो हमेशा ही ये बोलते हैं कि आज नहीं बल्कि कल इस काम को सुबह जल्दी उठकर कर लेंगे। ये ऐसी समय है जो आपके जीवन में वापस कभी भी नहीं आएगा। अगर आप इस बात का महत्व नहीं समझ पाए हैं तो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार एक गांव में 2 किसान थे। पहला किसान का नाम था राम। वह बहुत ही मेहनती था, लेकिन वो हमेशा ही अपने काम को टालता रहता।
वह सोचता था कि आज नहीं, कल सुबह जल्द उठकर खेत को अपने काम करना शुरू कर देगा। दूसरे किसान का नाम था श्याम, जो कमजोर था लेकिन वो समय पर बहुत ही पाबंद था। वह हमेशा सही समय पर खेत में काम शुरू कर देता, सही समय पर खेत में जाता। जब बारिश का समय आया तो राम का आधा खेत अभी बोया नहीं था, क्योंकि वह कल के भरोसे बैठा था। लेकिन श्याम ने अपने खेत में समय पर बीज बोया। नतीजा ये हुआ कि जब राम का खेत पूरी तरह से बर्बाद हो गया तो श्याम का खेत पूरी तरह से हरा भरा और फसल में खड़ा रहा। इस कहानी में चाणक्य जी हमें यही सिखाते हैं कि समय की कदर करो, क्योंकि ये समय आपके पास वापस लौटकर कभी भी नहीं आएगा और समय आपका कभी भी इंतजार नहीं करता। आचार्य चाणक्य जी नंबर 2 अध्याय में कहते हैं कि समय को बर्बाद करने वाली ये आदतें, हम सब जाने अनजाने में कुछ ऐसी आदतें अपना लेते हैं जो हमारे कीमती समय को पूरी तरह से बर्बाद कर देती हैं। चाणक्य जी के अनुसार ये 4 आदतें हमारे शरीर के लिए बेहद ही खतरनाक हो सकती हैं। पहली आदत, टाल मटोल। ये सबसे बड़ी बीमारी है। हम सोचते हैं कि ये काम हम बाद में कर लेंगे और बाद में ये काम हमारा कभी भी पूरा नहीं हो सकता। चाणक्य जी कहते हैं कि जो काम आज हो सकता है उसे कल पर मत टालो, क्योंकि कल आपका कभी भी नहीं आएगा। इसके बाद नंबर 2 पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि बिना लक्ष्य का काम करना। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है तो आप कितना भी तेज दौड़ लो, आप कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। बिना लक्ष्य के काम करना सिर्फ समय की बर्बादी है। पहले अपने लक्ष्य को तय करें, फिर काम करना शुरू करें। इसके बाद नंबर 3 पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि बेकार की बातों पर समय बर्बाद करना। आज की दुनिया में सोशल मीडिया बेकार की बातें ही हैं जो फालतू में अपने समय को लेकर हमेशा बर्बाद करते रहते हैं। लोग अपने फोन को सुबह उठाते हैं और शाम तक अपनी रील स्क्रॉल ही करते रहते हैं, जो समय की बर्बादी है। चाणक्य जी की सलाह देते हैं कि ऐसे लोग कामों से दूर रहते हैं जो अपने आगे बढ़ने से भी वो पूरी तरह से रुक जाते हैं। इसके बाद नंबर 4 पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि गलत लोगों के साथ रहना। चाणक्य जी के अनुसार बुरे लोगों के साथ रहने वाला व्यक्ति अपने समय को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। ऐसे लोग आपको आलसी बनाते हैं और आपके लक्ष्य के भटकाने की कोशिश करते हैं। उन लोगों के साथ जो आपको प्रेरित करते हैं, आप उनके साथ रहिए, आपको कभी भी जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद आचार्य चाणक्य जी नंबर 3 अध्याय में कहते हैं कि समय का शुद्ध उपयोग करने के ये 3 मंत्र हैं। तो सवाल ये बनता है कि हम अपने समय का सदुपयोग कैसे करें। चाणक्य जी के अनुसार ये 3 मंत्र दिए गए हैं जो अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। लक्ष्य को प्राथमिकता दें, अपने कभी कामों को लिस्ट बनाएं। अब ये तय करें कि उनमें से सबसे जरूरी काम कौन सा है जो आपके लक्ष्य को पूरा करने में मदद करे। उन कामों को सबसे पहले करें जो काम जरूरी काम है, और उसके बाद बाकी के काम कल के लिए छोड़ सकते हैं। छोटे पहलू का उपयोग करें। चाणक्य जी मानते थे कि हर पल कीमती है। मान लीजिए आपके पास बस 10 मिनट खाली हैं, इस समय का उपयोग करें। आप किसी किताब का एक पेज पढ़ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को कॉल कर सकते हैं या अपनी योजनाओं पर काम भी कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 3 पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अनुशासित की शक्ति, ये सबसे बड़ा मंत्र है। चाणक्य जी कहते हैं कि अनुशासन में बने रहना ये ज्ञान की व्यर्थ है। आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, लेकिन उसे करने का साहस नहीं है। आपके लिए छोटे नियम बनाएं, जैसे मैं हर दिन सुबह 5 बजे उठूंगा, या मैं हर रात सोने से पहले अपनी डायरी पर काम लिखूंगा। अनुशासन ही आपके समय का बर्बादी को बचा सकता है, अन्यथा आपको बर्बाद होने में कोई भी नहीं बचा सकता। ये एक ऐसे कुछ काम है जो अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हो तो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता।
दोस्तों मान लीजिए कि इन कामों पर अगर आप एक बार काम करना शुरू कर दो, पहले पहले आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन जैसे जैसे ये काम करते रहोगे तो आपकी जिंदगी आगे चलकर सरल बन जाएगी और आपको समय की महत्व भी पूरा तरह से पता चलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जो समय की कदर नहीं करता, समय उसे किस प्रकार पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। समय किसी को माफ नहीं करता। आप अपनी जिंदगी में चाहे कितना भी अमीर, सफल और शक्तिशाली बन जाओ, आप हर दिन सिर्फ 24 घंटे ही काम कर सकते हैं। एक दिन के बारे में खोए हुए समय की कभी वापस नहीं आता। आज से ही अपने समय की कदर करना शुरू कर दें, अपनी बुरी आदतों को छोड़ दें, अपने लक्ष्य को प्राथमिकता दें और अपने जीवन में अनुशासित बने रहें, क्योंकि समय को बर्बाद करने वाला जिंदगी में कभी भी पूरी तरह से बर्बाद नहीं होता। अगर आप समय की कदर करोगे तो समय आपकी भी कदर करेगा। आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास ये वीडियो जरूर भेजें ताकि वो भी सही समय का उपयोग कर सके और अपने लक्ष्य के बारे में वो भी सोच सके। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।